मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको बताया था कि कल हम सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब देखते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मतलब हम किसको सिंबलाइज मतलब क्या करते हैं, प्रतीकात्मक, और रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करते हैं किसके लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिए। क्या के लिए करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए। अब देखते हैं हम इसके बाद अगली लाइन, सिंबल्स एंड फॉर्मूला, प्रतीक और सूत्र ऑफ द रेक्टेंस। रेक्टेंस को आपका मतलब मानो अभिकारक एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको बताया था उत्पाद, उत्पाद प्रोडक्ट आर यूज फॉर द सेम, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सेम यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। अब आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। द रिएक्टेंस ऑफ द बर्निंग मतलब ऊष्मा देना या जलाना उसके लिए। ऑफ मेथेन एक गैस। मेथेन का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। मेथेन पेपर में भी पूछा जाता है CH4। मेथेन का फॉर्मूला पूछा जाता है CH4। एक नंबर में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बनता है कि मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। आपको देखा द ऑफ द बर्निंग ऑफ द मेथेन गैस कैन बी राइटिंग इन द, मतलब यहाँ वर्डों में लिखा, मतलब शब्दों में लिखा है। सबसे पहले हम शब्दों में बनाएंगे। जैसे मेथेन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, मतलब आपको मालूम है ये कहलाते हैं अभिकारक। फिर इसके बाद जैसे ही हमने क्रिया कराई, मतलब सॉरी यहाँ पर ये क्या चिन्ह होना चाहिए, ऊष्मा का, हीट का, या जैसे हमने बर्निंग में जलने का। तो जैसे क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, CO2 और वाटर H2O। अब ये तो क्या हुआ शब्दों में, लेकिन शब्दों के माध्यम से तो पॉसिबल नहीं था रिएक्शन हो। उसके लिए इनको हमने क्या में कन्वर्ट किया, सिंबल्स एंड फॉर्मूले में। सिंबल्स एंड फॉर्मूले मतलब प्रतीक और सूत्रों के माध्यम में संक्षिप्त रूप से दर्शाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। मतलब ये समीकरण कौन सा समीकरण है सर, अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी, बल मतलब शब्द अभिक्रिया है। कौन सी शब्द है, दिस द वर्ड इक्वेशन कैन बी चेंज, मतलब परिवर्तन करें, कैन बी चेंज मतलब परिवर्तन करते हैं, इनटू अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया वाई रिटनिंग अ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। रिटन मतलब लिखना, सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल मतलब आपको प्रतीक और फॉर्मूले सूत्र ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब पदार्थ है, इन द प्लेस ऑफ देयर नेम, मतलब उनके नामों के स्थान पर हमको प्रतीक और सिंबल्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा फॉर्मूला। अब देखते हैं इसका रिएक्शन। CH4 मेथेन का फॉर्मूला होता, ऑक्सीजन O2 जे हीट का सिंबल होगा। हमेशा याद रखना हीट का सिंबल, ऐसा चिन्ह आए तो आप समझ जाना यह चिन्ह क्या है कि ऊष्मा दे रहा है या गर्म होगा। क्या बना उससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या की प्राप्ति, जल। ये बैलेंस इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन, बैलेंस। जैसे आपने अभी सोच रहे होंगे कि दो कहां से आ गया, ये यहां पर दो कहां से आ गया। ये इक्वेशन को बैलेंस किया गया। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो इक्वेशन बैलेंस का बताएंगे कि इक्वेशन कैसी बैलेंस की जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग इक्वेशन बैलेंस हेडिंग डालेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हेडिंग आप लोगों ने डाली बच्चों। अब देखेंगे आप, हमने क्या बना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी तक तो हम पढ़ते थे कि आप उसको हम बता रहे थे वहां पर दो कैसे आ गया था, CO2 में दो ऐसा गुणांक क्यों लगा था, तो वो संतुलित थी अभिक्रिया। अब हम सीखेंगे संतुलित अभिक्रियाएं कैसे की जाती है। तो हेडिंग आपने डाली हुई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब इक्वेशन की दोनों साइड है, मतलब LHS RHS, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के दोनों तरफ पर क्या होना चाहिए, हमारा अणुओं की क्या परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्या की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। एटम्स ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, एलिमेंट मतलब तत्व में यहाँ पर जैसे Na लिखा, तो यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ Na कितना हो गया, 2, तो यहाँ भी Na कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अब देखेंगे किस प्रकार से हम करेंगे। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल। सोडियम की क्रिया जब वाटर से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस
होती है। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट, सबसे पहले आप देखेंगे एक तरफ पर एलिमेंट्स, एक साइन बनाएंगे, एक तरफ पर एलएचएस, एक तरफ पर आरएचएस, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए एलएचएस आरएचएस, इस प्रकार से हम आप लोगों को, अब देखिए एलिमेंट्स Na सोडियम, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। हमारे इस समीकरण में 3 एलिमेंट्स दिए गए। कितने एलिमेंट्स दिए गए? 3 एलिमेंट्स दिए गए। अब देखो यहां पर Na कितना है? 1 एलएच, लेफ्ट हैंड साइड में 1, हाइड्रोजन 2, H2 2 और ऑक्सीजन 1 दिया है। अब आरएचएस में NaOH, ये बना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये क्या है? अलग अलग, Na अलग है, O अलग है और H अलग है। तो अब देखोगे N कितना है? यहां पर 1 ही है। H देखिए, H 1 यहां है, 2 यहां पर, तो कितने हो गए? 3H और O कितने हैं? 1। अब आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि सोडियम की बैलेंस है और ऑक्सीजन की बैलेंस है। क्या बोला था? तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H each elements are equal on the both side, मतलब दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे सोडियम बराबर है और ऑक्सीजन बराबर है। क्या बराबर नहीं है? हाइड्रोजन गैस बराबर नहीं है। अब क्या करते हैं? हाइड्रोजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन आपकी क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो उसके लिए आप देखेंगे, सबसे पहले अपन हाइड्रोजन बराबर करेंगे। हाइड्रोजन बराबर करने के लिए आप देखेंगे यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। तो उसके लिए हम फिर एक सारणी के यहां तक, उसके बाद हम दूसरी सारणी बनाएंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि बराबर करनी है। अब बराबर के लिए आप लोग देखेंगे, फिर से बना लो कोई सारणी। यहां पर फिर से एग्जाम्पल बता दो पहले, Na प्लस H2O प्लस NaOH प्लस H2। अब देखेंगे यहां पर H कितने हैं? 2, यहां पर कितने? 2, यहां पर बढ़ा दो। तो कभी अगर ऐसा करेंगे 1, तो ये तो 2 ही कहलाएगा, तो यहां पर हम करेंगे 2। जब 2 करेंगे तो 2H2, तो H कितने होगा? यहां पर 2, 4 होगा। अब यहां पर H 3, फिर बढ़ गया, फिर बैलेंस हो गया। तो हम यहां भी क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। जब तक बैलेंस संतुलन नहीं होगा, जब तक समीकरण को संतुलन नहीं माना जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 का गुणा करते हैं। अब 2 का गुणा करते हैं तो जे तो संतुलित होगा 2H2, मतलब कितने हो गए? H 4 और O हो गए 2। तो यहाँ पर O कितने हो गए? 2, 1H 2H 2 है और 2 J है, 4 O भी बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ Na बढ़ गया ना, यहाँ Na कितना हो गया? 2 Na हो गया, तो 2 Na प्लस Na, तो यहाँ भी हम कर देंगे 2 Na। तो अब देखिए 2 Na प्लस 2H2O प्लस 2 NaOH प्लस H2, तो मतलब यहाँ पर समीकरण अब संतुलित है। फिर भी एक बार हम चेक करने के लिए लिखेंगे, सारणी बनाओ फिर से बच्चों। एलिमेंट LHS RHS, एक बार हम फिर से समझा देंगे, परेशान नहीं होना। थोड़ा डिफिकल्ट जरूरी है, लेकिन अगर एक बार आ गया तो आपके लिए ये 11th 12th और आगे BSc तक फायदा देगा, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन ही सही मानी जाती है। आप रिएक्शन तो कर देंगे, बना तो देंगे, कोई पदार्थ, 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ तो बना दोगे, लेकिन जब तक बैलेंस संतुलन नहीं हुआ या संतुलन रिएक्शन नहीं हुई, जब तक वो सही नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको हमने क्या दिया? एलिमेंट Na लिया था, H लिया था, सॉरी हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। हम H और O में बात करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सीखने को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखिए Na यहाँ पर कितने हैं? 2 दिन लिख लीजिए बच्चों, ध्यान से समझना इसके लिए। यहाँ पर H कितने? 4। अब आप देख रहे हैं 2 है, इसको अगर कहीं नहीं लिखा तो इसको 1 ही माना जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है, 2 मतलब Na यहाँ पर LHS में 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2। अब RHS में पहुंचो 2 Na, मतलब 2 Na। O कितने हैं? O 2 और H 2 1। अब आप लोग एक चीज देखना कि यहां पर संतुलन क्या नहीं था? केवल हाइड्रोजन। लेकिन जब हमने संतुलित किया तो सोडियम को संतुलित करना पड़ा, ऑक्सीजन भी संतुलित करना पड़ा और हाइड्रोजन को करना ही पड़ा। तो उसका मेन टॉपिक समझना आप लोग किस प्रकार से है, क्योंकि आप जब देखोगे Na
तो संतुलित था। लेकिन जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये दोनों भी डिस्टर्ब होंगे, तो हमें इन दोनों को भी संतुलित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने केवल हाइड्रोजन संतुलित किया और उसके बाद आप अगले करके, नहीं, जब तक आप ये देख लेंगे कि दोनों तरफ सोडियम संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित है, ऑक्सीजन, जब तक अभिक्रिया संतुलित नहीं मानी जाएगी। इसके बाद हम आपके लिए एक उदाहरण और करवा रहे हैं, देखना यहाँ पर, देखिए ये उतार लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट का समय उतार दीजिए। समझना जो हमने बता रहे हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल समझते चलिए कि जी पहले हमने एग्जांपल लिया, असंतुलित उतारा, फिर हमने बैलेंस उतारा। और आप याद रखना ये वीडियो दोनों माध्यम में हो रही है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, और आप पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बताएंगे, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बताएंगे। देखते चलिए, हो गया होगा, उतर गया होगा, हम दूसरे उदाहरण लिख रहे हैं आपको। दूसरा उदाहरण है अपना क्या बन गया, सल्फेट, रिएक्शन देख के डरना नहीं बच्चों। अब देखिए वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखेंगे। अब देखना है यहां पर बच्चों, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर Al H और ये देखना सल्फेट SOO4, ये कहलाता है सल्फेट का फॉर्मूला, जिस सल्फर और ऑक्सीजन को मिलकर बनाया गया सल्फेट। देखिए यहां भी इकट्ठा दिया है, इसलिए हमें इसको इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां Al एल्यूमिनियम कितना है 1, हाइड्रोजन फिर कितना है 2, सल्फेट कितना है 1। याद रखना जी पूरा 1 है, इसलिए इसको अगर ऐसे करेंगे तो 1 माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर नहीं आ रहे, चलो एल्यूमिनियम 2, अनबैलेंस है, समझ में आ गया होगा। सल्फेट 3, ये भी अनबैलेंस है। और हाइड्रोजन इस बार सेम है, हाइड्रोजन कितना सेम है। अब सबसे पहले हम देखेंगे पहले से, जिसमें ज्यादा दिक्कत ना हो, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को देखेंगे। अब हमने फिर बताया आप लोगों के लिए, सॉरी, चलो बच्चों हम फिर से रिएक्शन बताते हैं, हम जैसा कि बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एल्यूमिनियम था, यहाँ पर एक, यहाँ पर कितने 2, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को संतुलित करेंगे। यहाँ पर करेंगे 2Al। अब आप देखेंगे 2 एल्यूमिनियम यहाँ होगा LHS में, 2 एल्यूमिनियम, मतलब यहाँ पर हमारा 2 संतुलित हो गया। अब आप देखेंगे 2 यहाँ पर तो संतुलित हो गया। अब H देखिए, H भी संतुलित है, अब H भी संतुलित है और ये भी संतुलित है। अब आपको यहाँ पर तो आप देखेंगे सल्फेट का आप देखोगे, सल्फेट को किस प्रकार हम संतुलित करेंगे। सल्फेट को आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 3 चाहिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, हमने बताया था जैसे इसमें। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 तो सल्फेट हो गए, 3 क्योंकि ये पूरा 1 है, 3 सल्फेट, लेकिन यहाँ पर H कितने हो गए, H यहाँ पर हो गए 6। मतलब सल्फेट को संतुलित करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन क्या कर दिया, असंतुलित। क्या कर दिया, हाइड्रोजन असंतुलित। आपको क्या कर दिया, हाइड्रोजन असंतुलित। अब देखिए यहाँ पर कितने 2Al संतुलित हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे सल्फेट 3 संतुलित। अब लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हो गए 6, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करते हैं तो हो जाएगी हमारी बैलेंस संतुलित। एक बार हम फिर से देखेंगे कि संतुलित किस प्रकार करेंगे। ये बता दिया होगा आप लोगों ने। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और सल्फेट,
LHS RH, इससे आपको मालूम चल जाएगी एक्सेस। तब तो देखिए एल्यूमिनियम 2 संतुलित है, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है तो यहाँ भी 6 है, संतुलित है, और सल्फेट यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हमारी हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, संतुलित। क्या हो गई है, संतुलित। संतुलित। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको घर पे करके लाना है। जो एक एग्जाम्पल देते हैं घर के यहाँ से करके लाना है, घर से करके लाना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ये एग्जाम्पल के बाद क्लास खत्म करते हैं। इसके बाद अगली क्लास कल होगी आप लोगों की। एग्जाम्पल उतार देना बच्चों। ये आपको घर से करके लाना है, इनको आपको घर से करके लाना। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास